गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया बच्चों, आज जो कर रहे हैं हम दैट इज चैप्टर पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 ऑफ इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। बच्चों अभी लास्ट वीडियो में इसका पार्ट 1 किया था, क्या होता है पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। आज अब उनसे थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ नंबर सिस्टम। क्लासिफिकेशन हमने उसको क्लासीफाई करना है, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। कितने नंबर का पॉलिनोमियल है, इसको हम कैसे क्लासिफाई करें, क्या क्या नाम होते हैं क्यों देखेंगे हम बच्चों। दैट इज पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? बेटा पॉलिनोमियल क्या है? इसको हम दो वर्ड से मिला के बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, और नोमियल्स मीन नेम्स, मैनी नेम्स। बट यहां पे हम इसको कहेंगे पॉली और नोमियल्स लेंगे हम टर्म्स। इन द टर्म में कितनी टर्म है? पॉलिनोमियल इज ए टर्म इन मैनी, जिस लंबा मर्जी हो सकता है, दैट इज पॉलिनोमियल। अब बच्चों हमने पढ़ा होगा मोनो, मोनो क्या होता है? वन। पढ़ते हैं मोनो एक्टिंग, सिंगल बंदा। मोनो साथ में क्या है? नोमियल, दैट इज टर्म। इट मीन्स monomial, that is the first term on the basis of number of term। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वन टर्म हो दैट इज मोनोमियल। एग्जाम्पल बच्चा आगे पर एग्जाम्पल करेंगे। सेकंड क्या होता है? बाई, बाई बोलते हैं टू टो प्लस नोमियल, दैट इज बाइनोमियल, by binomials the number in the two term, जिसकी दो टर्म होती है, दैट इज अ माइनोमियल, अ बाइनोमियल। एंड थर्ड वन इज मैंने पढ़ा रहा ट्राई, TRI, दैट इज थ्री टर्म, दैट इज ट्राइनोमियल। समझ आया बच्चों? द टर्म जिसमें एक टर्म हो दैट इज अ मोनोमियल, जो नंबर ऑफ टर्म दो हो दैट इज बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म तीन हो दैट इज ट्राइनोमियल। अब हम इनके यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2x, 2x क्या है? 2 इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है? दैट इज 1, तो दैट इज अ माइनोमियल। और लेते बच्चों 5, आप तो वेरिएबल ही नहीं है बच्चों, आपको बताया था जहां वेरिएबल ना हो x पर जो दैट इज लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल बन गया। तो दैट इज एवरी कांस्टेंट टर्म इज ए पॉलिनोमियल। कोई भी कांस्टेंट टर्म है, ओनली 5, ओनली 7, ओनली 9, ओनली 33, तो लास्ट बच्चा लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने, कोई भी कांस्टेंट टर्म है वो एक पॉलिनोमियल होता है। समझ आया बच्चों? इवन 0 इज आल्सो ए पॉलिनोमियल, 0 भी पॉलिनोमियल है। और ले बच्चों 2x की पावर 5 सिंगल टर्म बच्चों,
that is also monomial. X to power 5 6, that is also root 2x, बच्चों ये भी पोलिनोमियल है। रूट 2 ये कांस्टेंट टर्म, रूट 2 है वो कांस्टेंट टर्म है बच्चों। हमें पढ़ा है एक्स की पावर जो होती है वो होल नंबर चाहिए हमें, आगे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, दैट इज आल्सो पोलिनोमियल। एक्स की पावर 2/5 पोलिनोमियल, समझा बच्चों? ना बच्चों, दैट इज नॉट ए पोलिनोमियल। पावर क्या है? 2/5 है। हमने पढ़ा है डेफिनेशन में कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, इसकी जो पावर आएगी हमेशा होल नंबर आएगी, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, कभी भी पावर p/2 फॉर्म नहीं होता, तो दैट इज ए नॉट ए पॉलिनोमियल। बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है, समझ आया? व्हाट इज मोनोमियल? आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल जो है ना टू फॉर्म में, ये देखो बच्चों, 2x + 1, ये भी पॉलिनोमियल बच्चों, ये भी पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 2, तो ये टर्म बन गया बच्चों बाइनोमियल, यानी नंबर ऑफ टर्म 2 है इसमें। और ले लेते बच्चों 3x² + 2x, number of term 2, that is also binomial। अब बच्चों मैं कहूँ 5, ये भी कांस्टेंट है, +7, अब तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाइनोमियल है। नहीं बच्चों, जो ये हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होती है वो होती है फाइनल, यानी उसको पूरा कवर करके जो बनती है दैट इज, बस ऐड करेंगे दैट इज बन जाएगा 12। तो ये क्या होगी? मोनोमियल हो गया, नॉट ए बाइनोमियल। सिंगल टर्म बच्चों, हमने 5 7 को ऐड कर सकते हैं हम, इनकी पावर अलग अलग है, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 1 है, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये तो बच्चों मोनोमियल हो गया। तो ऐसा कभी नहीं करना बच्चों, समझ आए? इस तरह जैसे एग्जांपल लेते हैं ट्राइनोमियल का, 2x² + 5x + 4, कितने नंबर ऑफ टर्म है? 1 2 3, सो दैट इज ए ट्राइनोमियल। एक हम रोल है 2x + x², बच्चों 0, दैट इज ट्राइनोमियल। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, 0 जो टर्म है, 0 जो ओनली 0 इज नॉट ए टर्म। हम सिंगल 0 टर्म नहीं ले सकते, क्योंकि 0 तो खत्म हो जाएगी। एक बात ना, पॉलिनोमियल में 0 टर्म नहीं है, 0 इज नॉट ए टर्म। जीरो टर्म नहीं है बच्चों, समझ आया? तो यहां पे रसम कर लें, 7 कर लें, तो दैट इज अ ट्राइनोमियल। इस टर्म ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, पर जो लास्ट टर्म किया है 0 0 टर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ये हमारी 3 टर्म होगी ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम क्लासिकल पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल। हम डिग्री ऑफ वेरिएबल की बेस पे हम करेंगे
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले डिग्री क्या है, व्हाट इज डिग्री? इस तो सिस्टम डिग्री होती है, देखेंगे बच्चों। डिग्री जो होती है, कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री वेरिएबिलिटी हाईएस्ट पावर देता हूं तो समझ आएगा पावर डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज डिग्री। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। 5x² प्लस 2 3x 9 प्लस 5x 3x 7 प्लस 9 5 0। ये सब क्या है? होल नंबर है, जितनी भी ये सब होल नंबर है। अब बच्चों यहां से देखो, ये क्या है हमारा, हम साथ साथ पिछला भी लेंगे। ये क्या है पहले तो बताओ, इसमें 5 इज अ कांस्टेंट दैट इज वेरिएबल, 2 इसका वेरिएबल जो है ना इस टर्म ft पावर 0। हाईएस्ट पावर कौन सी है? डिग्री क्या है? हाईएस्ट जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज अ डिग्री। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 9, इट मीन डिग्री इज 9। इसलिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 7, तो डिग्री क्या होगी? 7। बच्चे टोन्स, अब मैं पूछूं आपसे, जो 3 मैंने भी ट्रैक किए अपन ने, ये तीनों टोन से पॉलिनोमियल है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। सब में टर्म बच्चों 2 टर्म है, तो दीज ऑल आर ए, 2 टर्म कौन से होते हैं? 1 टर्म इज मोनोमियल, 2 टर्म इज बाइनोमियल एंड 3 टर्म इज ट्राइनोमियल। जो तीनों टर्म है ये बाइनोमियल है, 2 टर्म वाली है। तीनों कौन सी है? 2 टर्म वाली, तो दीज ऑल आर ए बाइनोमियल। बस पजल नहीं होना इसमें, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, मोनोमियल क्या है, सिंपल कुछ भी नहीं है। 1 टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, 4 टर्म है क्वार्टर, अपने क्वार्टर में, पर हमने बेसिकली 3 है दिए, 3 बुक में आएगी। आगे बड़ी क्लास में आगे बढ़ दिया, तो आज बड़ी बड़ी आते जाएगी। तो ये बच्चों क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब बच्चों इस पे आ जाओ। 5 क्या है? अब तो बच्चों आप इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। ये डिग्री कैसे हम डिफाइन बेस्ड ऑन डिग्री कैसे? बच्चों आपको बताया है हमने पीछे लास्ट वीडियो में, आज पहले ही बताया, इस वीडियो पहले बताया है, जहां पे कोई भी कांस्टेंट टर्म है बच्चों दैट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल, इसको हम f की पावर 0 लिख सकते हैं। इसको हम f की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये इसकी डिग्री क्या होगी? f की डिग्री है 0, इसमें डिग्री 0 होगी बच्चों, समझ आए? इसी तरह अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों अब हम कहेंगे, ये भी पता लग गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 5 भी हो गया। अब 0 है जो बच्चों, इसमें हम क्या ये कहें 0 की पावर f की पावर 0, h में 0 रहता है 1 होता है, मल्टीप्लाई विद 0 दैट इज 0, दैट इज 0 पॉलिनोमियल। इसमें बच्चों f की पावर कुछ भी ले लें हम, 0 ले, 1 ले, 2 3 4 99 इन कुछ भी ले लें, कुछ भी ले लें, हमेशा ये रिजल्ट 0 ही आएगा।
इसमें हम डिफाइन कर नहीं सकते डिग्री। तो डिग्री ऑफ जीरो इज इन अपॉन द इंफिनिटी, ये इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। यानी हम जीरो सिंगल टर्म हो जीरो हो उसकी हम डिग्री डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। डिग्री क्या होती है हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? तो प्लीज बच्चों वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। तो बच्चों हो गया, आगे बढ़ते बच्चों। अब हम कौन सी टर्म होती है देखेंगे हम। अब टर्म देखो कौन सी है। पॉलिनोमियल इन एक्स with one डिग्री। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल विद एक्स है जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वन है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल विद एक्स विद वन डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो वन है, तो दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह पॉलिनोमियल इन एक्स विद हाईएस्ट टू डिग्री इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसकी हाईएस्ट डिग्री टू है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह पॉलिनोमियल इन एक्स विद हाईएस्ट डिग्री 3 इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसे बच्चों तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, लाइनर पॉलिनोमियल, क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कुछ एग्जांपल ले। फॉर एग्जांपल बच्चों 2x है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, x की डिग्री 1 है, दैट इज 1। ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। और ले x, दैट इज आल्सो ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। फॉर एग्जांपल 2x² plus 5, that is highest degree is 2, तो क्या बन जाइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल ले 7x की पावर 2, क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 है, सिंगल टर्म की बात नहीं, हाईएस्ट पावर 2 है बच्चों। x की पावर 2 प्लस 1, क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 है। समझ आया बच्चों? थोड़ा सा तो आप पजल ना हो, हमने पहले किया था मोनोमियल, आप लोग इससे पहले आपने वो दूसरा कराया था, तीन टर्म रही थी, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब ये लीनियर क्वाड्रेटिक, हम तो पजल हो जाए इसमें, पजल नहीं होना बच्चों। जो हमने पहले किया था दैट इज ऑन बेस ऑफ टर्म, जितने टर्म का है, एंड दैट इज ऑन बेस ऑफ डिग्री। पहले मैं दोनों में अभी डिफरेंस करता हूँ, अभी आप थोड़ा ये ले हम x की पावर 3 प्लस 2, क्या है ये, और फिर क्यूबिक, हाईएस्ट पावर क्या है
3 है, तो ये क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। x प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको कहूं ये है, ये क्या है, दैट इज अ लाइनर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। आल्सो दैट इज आल्सो ए मोनोमियल, सिंगल टर्म है बच्चों, दैट इज आल्सो ए सिंगल टर्म, दैट इज आल्सो ए मोनोमियल एंड लाइनर पॉलिनोमियल, पावर 1 है। अब मैं आपको कहूं, ये कहूं 2x प्लस 1, ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है, पर ये मोनोमियल नहीं है, बिकॉज इसमें 2 टर्म आ रही, दैट इज अ बाइनोमियल पॉलिनोमियल। जो हमने किया था पहले किया था ऑन द बेस ऑफ टर्म, जितनी टर्म है उसकी वो देखना है, उसमें वो ध्यान रखना है, डिग्री देखनी है, तो दैट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। दोनों में डिफरेंस समझ आया? ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा सा साथ वीडियो बच्चों, थोड़ा टॉपिक में नोट करते जाओ। अभी हम क्या देख रहे हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्या अपन है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमने 3 किए हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब देखो बच्चों, मैं आपको कहूं ट्राई लीनियर पॉलिनोमियल इन टर्म 3। हमने 3 टर्म का एक पॉलिनोमियल चाहिए जो कि लीनियर पॉलिनोमियल हो। एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल, अब लीनियर पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट पावर क्या आएगी 1 आएगी, 2x ले लिया बच्चों, हाईएस्ट पावर 1 आ गई, साथ में कांस्टेंट ले सकते हैं अपन। अब मैं कहूं 2 तो हो गई, अब तीसरी और लेनी है, मैं ले लूं बच्चों दैट इज 3 टर्म हो गई, 3 टर्म का लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, हाईएस्ट पावर 1 चाहिए हमें, हाईएस्ट पावर 1 है। अब बच्चों जिसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x और 5x ऐड हो जाएंगे, दैट इज 7x प्लस 5 हो गया। तो बच्चे 2 ही टर्म रह गई, 3 टर्म तो बनी नहीं इसकी अपनी। तो बच्चों ध्यान रखो, ये एक इसकी डेफिनेशन बन गई, जो लीनियर पॉलिनोमियल है, मैं एलपी लिख रहा हूं, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी जो मैक्सिमम टर्म होगी दो ही हो सकती है। लीनियर पॉलिनोमियल की जो ऑलमोस्ट टर्म हो सकती है, एटमोस्ट टर्म, मैक्सिमम टर्म हो सकती है, दैट इज 2। 2 से ज्यादा टर्म का लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, समझा बच्चों? इसी तरह मैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमने एक पॉलिनोमियल एग्जांपल देना है जिसकी टर्म 4 हो, देखिए बच्चों क्वाड्रेटिक में हाई पावर जाती है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस और चले बच्चों, क्या ले अपन 0 ले ले बच्चों, भी लास्ट भी रहता, कोई भी पॉलिनोमियल है उससे 0 टर्म, ओनली 0 टर्म कंसीडर नहीं करती है। 0 टर्म नहीं है, हम 0 टर्म नहीं ले सकते। यहां ले ले हम 7
फोर टर्म। फिर वही बच्चों, जब इसको आगे डिफाइन करेंगे तो ये जोड़ के बन जाएगा 30, फिर ये 3 टर्म होगी। इससे क्या डिफाइन होता है बच्चों? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ऑल मोस्ट टर्म हो सकती है, एट मोस्ट टर्म होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is at most term is 3। समझा बच्चों? इसका मतलब हम पूरा स्टेप अपना निचोड़ जाने, वो क्या बनता है, कोई भी अपन जानेंगे तो जो मैक्सिमम टर्म, मान लो मैक्सिमम टर्म n है, ठीक है, तो उसका जो मैक्सिमम डिग्री मान लो n है, डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री n है, तो उसमें मैक्सिमम n+1 टर्म हो सकती है। यहां पे लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है 1, तो टर्म कितनी हो सकती है 2, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2, तो मैक्सिमम 3। इसी तरह क्यूबिक में मैक्सिमम डिग्री 3 हो सकती है, टर्म 4 हो सकती है। यानी इसका मतलब जब भी किसी भी टर्म की मैक्सिमम डिग्री n है तो उसमें n+1 टर्म हो सकती है बच्चों। मैक्सिमम टर्म हो सकती है लेकिन मैक्सिमम n+1 नहीं हो सकती। समझ आया बच्चों? बड़े एक्सरसाइज की ओर अब थोड़ा और देखो बच्चों, एक चीज होता तो मैं बताता हूँ व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब इसको देख लिया अपन ने, अब अपन ने एक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है वो हमने एक लाइन में देखना है। व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल डेफिनेशन क्या है, तो बुक में दी बच्चों, ध्यान से देखिए। द polynomial in one variable x of degree n, and ले लो degree n ले ली बेटा मैंने मैक्सिमम, is represent in form क्या है polynomial in x, written polynomial in one variable x, that is a0 plus a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 and so on up to an x n+1। ये एक टर्म होगी बच्चों, इस टर्म में हमारा पॉलिनोमियल होता है। आगे क्या बोलते हैं, वेयर a0 a1 a2 up to an are कांस्टेंट, ये सब जो है a1 ये क्या है कांस्टेंट, वो वेरिएबल क्या बता देंगे x, बट an इज नॉट इक्वल टू 0, जो an है वो 0 नहीं हो रहा। अब बच्चों देखो हमने अब तक जितना पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने, वेरिएबल क्या है, डिग्री क्या है, कितनी टर्म क्या है, क्यूबिक है, क्या चीज है, वो सबका निचोड़ इस बच्चों डेफिनेशन में आ गया है। यानी ये दैट इज द भगवद गीता ऑफ पॉलिनोमियल। भगवद गीता क्या कहती है,
हमारा पूरा निचोड़ होता है। तो ये एक डेफिनेशन पूरी इंट्रोडक्शन का निचोड़ हो गया। अब बच्चों आप कहोगे ए एन की पावर 0 क्यों नहीं हो सकता, हम जाएंगे। अब बच्चों देखो हमने क्या बताया, ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ ए डिग्री एन। अगर बच्चों ये ए एन 0 हो गया, सॉरी बच्चों ये एन नहीं है, एन एन ए 3 ए एन है ना। अब बच्चों देखो अगर ये ए एन 0 हो गया, यहाँ पे कुछ मर्जी हो जाए, ये क्या बन जाएगा, ये सारा निचोड़ ही 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू समथिंग 0, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर, इसकी पहले क्या आएगा, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, इससे पहले ये आएगा। अब बच्चों ये 0 हो गया तो हाईएस्ट पावर क्या आएगी, एन माइनस वन। हम कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं, डिग्री एन ले रहे हैं, तो एन डिग्री रही नहीं बच्चों इसकी, हम डिग्री एन ले रहे हैं। तो ये और कहीं 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं 0 हो जाए कोई बात नहीं है। यहाँ 0 हो रहा तो ये 0 हो जाएगा, डिग्री कम हो सकती है कोई बात नहीं है, यहाँ पे 0 कोई बात नहीं, फिर भी पॉलिनोमियल है। और सब तक 0 हो सकता है, लेकिन जो ए एन है ये 0 नहीं हो सकता। जहां पे पावर n है तो हाईएस्ट डिग्री बच्चों यहाँ खत्म हो जाएगी। अब मैं कहूँ आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 है, सॉरी 3, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है। अगर इसके साथ जो कांस्टेंट है ये 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्यूबिक रहा ही नहीं बच्चों। यानी जिसकी जो हाईएस्ट पावर, यानी इसमें समझ आए, एक पॉलीमर इन वन वेरिएबल x of a degree n is represented in the form of, they represent हो गया where सब a0 a1 these are a constant but a n is not, ये 0 हो गया तो ये इन फॉर्म n में रहेगा ही नहीं, ये n-1 फॉर्म में आ गया। हमने n फॉर्म में लेना है, तो इसका मतलब क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर जो भी है उसके साथ कांस्टेंट है वो 0 नहीं हो सकता, वो 0 हो रहा तो टर्म ही 0 बन जाएगी। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। सॉरी बच्चों 1 मिनट। अब बच्चों थोड़ा सा और चीज थोड़ी कम बताता हूं, यहां तक सब कुछ समझ आ रहा है बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा लास्ट ही और देख लिया अपन। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, अभी तो जो पढ़ा हमने सारा, दैट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x3 प्लस 9x9। इसमें वेरिएबल क्या है, x x x x, सब में सेम वेरिएबल है, तो भी तब ये पढ़ रहे हैं। अब मैं कहूँ आपको टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वेरिएबल तो मोस्टली किसी फॉर्म में, किसी फॉर्म में होता है, दैट इज हम एक्स में कर सकते हैं, वाई जेड टी एल एम, किसी फॉर्म में ले सकते हैं बच्चों। जो हमने तो अब तक ओनली पढ़ रहे हैं एक्स फॉर्म में। अब मान लो मैं कहूं ये टर्म बन जाए 2x स्क्वायर प्लस 3x y प्लस y का क्यूब, दैट इज आल्सो पॉलिनोमियल। ये भी बच्चों पॉलिनोमियल है, बट
इसमें वेरिएबल कितने हो रहे, 2 आ रहे बच्चों, एक्स और वाई 2 आ रहे। यानी अब तक जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे अपन पॉलिनोमियल, दैट इज क्या पढ़ा था हमने, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर। अब इसमें 2 में हम क्या लिखते हैं, हम कांस्टेंट वेरिएबल 1 की पावर होल नंबर, वेरिएबल 2 की पावर होल नंबर, वेरिएबल 3 की पावर होल नंबर। तो कितनी मर्जी बच्चे टर्म इस बन सकती हैं। ये है पॉलिनोमियल ही हो रहा है, ये भी पॉलिनोमियल है, बट दैट इज ए 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो 3 आ जाए, 3 वेरिएबल इसमें क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5y प्लस 3z प्लस 4xyz। इसमें कितनी टर्म आ गई, 3 टर्म आ गई, x y एंड z, दैट इज अ 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। यहां तक बच्चों क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। तो बड़े बच्चों एक्स ये हमारा 2.1 की इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो बड़े हम एक्सरसाइज की और सिंपल सी एक्सरसाइज दोस्तों, तो प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दो। बच्चों 2.1 बच्चों, अब हमने इसकी इंट्रोडक्शन लगभग 1 घंटे से ऊपर हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ ली है। एक सिंपल एक एक्सरसाइज की, अगर मैं आप जिस बच्चे ने पूरी इंट्रोडक्शन ध्यान से पढ़ ली है, सीख ली है, उसके लिए सम कुछ भी नहीं है, टिप्स पे सम मुझे वो बिना बताए भी सम लिख सकता है, बिना फ्रेंड यूज के बता दे, आंसर बता देगा। तो जिस बच्चे ने वीडियो भी देख रहा है, तो एक पर ध्यान रख लो, जिसने सिर्फ एक्सरसाइज के सम ही करने हैं, रट्टा मारना है तो मार सकता है, लेकिन जिसने सम को समझना है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाए, उसको इजीली सॉल्व करना है, तो उसके लिए बच्चों दोनों अब तक का लास्ट वीडियो और आज वाला वीडियो स्टार्ट से देखना जरूरी है। जिसने बच्चों सिर्फ रट्टा मार रहा है वो अब ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है बच्चों। जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हमें कुछ पता नहीं चलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आए एक्सरसाइज पे। तो बच्चों फर्स्ट सम क्या है, दैट इज एक्सरसाइज 2.1, which of the following expansion are polynomial in one variable, and कौन सा, अब एग्जाम्पल है इसमें, उसमें पूछ रहा है इनमें से कौन से 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है और नहीं है, स्टेट द रीजन ऑफ द आंसर। आपका आंसर क्या है, रीजन बताना है। तो बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सॉरी, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब बच्चों ये ध्यान से, इसमें देखो बच्चों 3 टर्म है, 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म 4x² दैट इज ए, ये पॉलिनोमियल है बच्चों, बिल्कुल है बच्चों, कांस्टेंट वेरिएबल पावर होल नंबर, ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। वेरिएबल्स में सिंगल वेरिएबल है, एक्स ही आउटपुट वेरिएबल तो नहीं है। ये क्या है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है बच्चों। हम इसको एक्सप्लेन कैसे करें बच्चों, लिख सकते हैं हम, देयर आर 3 टर्म्स, दैट इज 4x² minus 3x and 7. These 3 terms are a polynomial, and sum of all polynomial, जितने भी polynomial हो उनका sum order that is also a polynomial। तो इसमें सिंगल टर्म x ही है, तो दिस इज ए 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्लियर, लिख सकते हो। एक्सप्लेन कैसे, मैंने ये बता दिया, आपने एक्सप्लेन कैसे नहीं बता देना। आए बच्चों, मैं ये है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, y² प्लस √2
अब बच्चों इसमें देखो, पहले तो वेरिएबल कितने हैं, 1 ही है बच्चों, ओनली वाई, एक्स वाई जेड तो नहीं है, ओनली वाई वेरिएबल है बच्चों। अब देखो वाई स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है बच्चों, कांस्टेंट इसमें 1 हो गया, दैट इज वेरिएबल पावर 2 एंड रूट 2, अब जो टोटल बच्चों रूट 2 आ गया बच्चों, इसमें वेरिएबल तो नहीं है, रूट 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है बच्चों, तो सम ऑफ टू दैट इज पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, और 1 वेरिएबल है, दैट इज आल्सो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ये भी सेम आ गया बच्चों, तो ये भी एक 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, यस ठीक है बच्चों। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, क्या है बच्चों इसमें, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। अब बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां भी जो वेरिएबल है टी है, यहां पे भी टी है, दोनों में वेरिएबल सेम है, बट अब इसको अपन 3 टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं, यहां पे तो रूट 2 टी, टी वेरिएबल है और रूट 2 कांस्टेंट है, ये तो हमारे पॉलिनोमियल है बच्चों, नो डाउट, बट बच्चों ये क्या पॉलिनोमियल है, नहीं है बच्चों, बिकॉज पावर इज 1/2, दैट इज ए नॉट ए होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये 1 वेरिएबल क्या है बच्चों, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है हमारा, इसका आंसर क्या है, ए पावर इज नॉट ए होल नंबर, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है ही नहीं है, 1 और 2 की तो बात ही खत्म हो रही है बच्चों यहाँ पे, क्लियर बच्चों। आगे अगले सम पे, फोर्थ पार्ट, क्या है, y प्लस सॉरी y प्लस 1/y। अब बच्चों इस चीज में लिखेंगे y प्लस y, जब भी पावर ऊपर जाती है लास्ट चैप्टर में y -1 आ जाएगा, दैट इज -1। अब ये देखो बच्चों, इसमें अब ये तो पॉलिनोमियल है ओके है, बट ये पॉलिनोमियल ही बच्चों, पावर इसकी -1 आ रही है, दैट इज नॉट ए होल नंबर, तो ये भी इसी तरह सेम जैसे ये पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो 1 2 वेरिएबल बाद खत्म हो गई बच्चों, ठीक है बच्चों। द लास्ट पार्ट ऑफ दैट, लास्ट पार्ट चल ले, फिफ्थ पार्ट बच्चों, x की पावर 10 प्लस y की x y दैट इज x y की y की पावर 2 प्लस t की पावर, अब ये सुनना बच्चों, अब इसमें देखो बच्चों, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट दिस इज ए 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल बच्चों, इसमें कितने वेरिएबल है, 3 है, हमारा सम क्या था बच्चों, फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज आर ए 1 वेरिएबल और नॉट, लेकिन ये 1 वेरिएबल नहीं है, दैट इज ए 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल तो है बच्चों, पर ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, इसका आंसर भी आएगा नो, लिख सकते हैं हम, दिस इज ए पॉलिनोमियल बट दिस इज ए 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, नॉट ए 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, रीजन समझ आ रहा है बच्चों, आगे बढ़े, तो बढ़ते हम अगले क्वेश्चन के बच्चों, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है,
सॉरी सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या पूछ रहा है? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सटीरियर इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है? ये 3-4 पार्ट है बच्चों। अब इसमें हम बताना क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्सटीरियर क्या है बच्चों? बिल्कुल हमने इसको डिटेल में पढ़ा है हमने इंट्रोडक्शन में। एक्सटीरियर यहाँ पे क्या है? यहाँ है ना, इसका कोएफिशिएंट जो होता है, इसका कांस्टेंट पार्ट होता है, क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी इसका 1 लिखते हैं, तो इसका आंसर आएगा 1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सटीरियर इज 1। ठीक है बच्चों, अब इसमें आ जाओ। अब एक्चुअली ना सेंस क्या है? दैट इज कोएफिशिएंट इज -1। बच्चों इसमें माइनस साइन को हमने ध्यान से देखना है, माइनस का निशान प्लस है, माइनस से हमने ध्यान से देखना है। अब इसमें देखो तो एक्चुअल कोएफिशिएंट क्या है? π/2। इसमें आ जाओ बच्चों। अब आप प्रोड बच्चों यहाँ पे तो एक्चुअल की पावर है ही नहीं है, तो ये लिखते हैं बच्चों +0 एक्चुअल लिखते हैं, जोड़ सकते हैं बच्चों। एक्चुअल कुछ है तो इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? दैट इज 0। समझ रहे बच्चों? एनी डाउट? बच्चों जिसने इंट्रोडक्शन पूरी देखी है उसको कुछ भी नहीं है, आराम से लिख सकता है बच्चों, कुछ भी नहीं है, बिना देखे बता देना इसमें क्या क्या आएगा। बड़े बच्चों आ रही नोट कर लो बच्चों क्वेश्चन। थर्ड, अब बच्चों ने कुछ एग्जांपल पूछा है, एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बायनोमियल। एक बायनोमियल अपने बताना है, बायनोमियल बताना है विद डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बच्चों बायनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म आए, दो टर्म जैसे एक्स² + 5। अब पर कंडीशन इसकी क्या है? हाईएस्ट पावर जो होती है बायनोमियलिटी दैट इज बताया ना इसने 35। मान लो लिख दूं मैं यहाँ पे 35 + 5। दिस ये बायनोमियल है, दो टर्म। बच्चों बायनोमियल जो होता है 2 टर्म, दो टर्म है बच्चों, हाईएस्ट पावर क्या 35 है, तो दिट इज ए बायनोमियल विथ हाईएस्ट पावर 35। एग्जांपल बच्चों को लेते हैं 3/2 x³ पावर 35 प्लस बच्चों और पावर क्यों लेते हैं अपन? x³ पावर 33। ये भी एक बायनोमियल है, आईडेंटिटी क्या है 35। इसमें बच्चों दोनों कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं हमारे, बायनोमियल भी हो गया। जब हमने दो पार्ट किए थे हमने, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, एक के हम डिग्री से लास्ट वीडियो अपने दोनों क्लियर हो, दोनों क्लियर हो रहे। टर्म से जो आता है पता चलता है किन टर्म का है, दैट इज मोनोमियल, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है 35, दोनों चीज क्लियर हो बच्चों। सेकंड एग्जांपल क्या है इसमें? फर्स्ट ये पूछा आपने हाईएस्ट डिग्री 35 और बायनोमियल। सेकंड पूछा है इसने
दैट इज मोनोमियल। यस, मोनोमियल विद डिग्री 100। मोनोमियल चाहिए, डिग्री 100 चाहिए। मैं बोल दूं ft पावर 100, ये क्या है? मोनोमियल है, डिग्री 100 है, बट ये चलो हो गया सिंगल टर्म और डिग्री 100। क्या कहूँ? √2 ft पावर 100, that is also a monomial with degree 100, या 5 yt पावर 100। कुछ भी हो सकता है बच्चों, वेरिएबल x y z t कुछ भी ले सकते हैं अपन। पावर 100 चाहिए, मोनोमियल चाहिए। दीज ऑल आर एग्जांपल टू मटिया पे एग्जांपल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े। इसी साथ बच्चों फोर्थ सम, फोर्थ सम क्या था बच्चों? देखो बुक में ध्यान से। अब ये बच्चों ये अगले क्वेश्चन जो मैनुअल करने वाला है क्या? इसी हाईएस्ट डिग्री बतानी है मुझे। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? 3x 5x3 प्लस 4x2 प्लस 7x। चार एग्जांपल, चार सम है। अब इसी बच्चों एसटीडी क्या है? या 1 या 2 या 3। क्या आंसर है बच्चों? सिंपल बच्चों 3 आ गया, एसटीडी 3 है बच्चों। इसमें इस तरह इसमें ओनली 4 है, यानी दैट इज डिग्री 0 या फिर 2। तो क्या है बच्चों? 2 सॉरी 1 है बच्चों, एसटी 1 हो जाएगी, सॉरी एसटी 0 तो भी 1। अब इसमें पावर क्या है बच्चों? ओनली 5t, दैट इज 1, दैट इज 0। क्या बन रही? 1। अब यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं इसको f 0, क्या डिग्री बन रही? बच्चों जो हमने पीछे पढ़ा है वही कुछ है, इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। बढ़िया बच्चों, क्लियर है ये? Now the last sum of the exercise 2.1. क्या क्या बच्चे देखो, क्लैरिफाई द फॉलोइंग इज अ लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताना है हमें इसे, ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पढ़े बच्चों? हमने कौन से पढ़े हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक लीनियर होता है पावर 1, क्यूबिक पावर 2, डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3। इसमें डिग्री 5 क्या बच्चों? 2 है। क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर बच्चों? तो डाउट तो नहीं, इसमें तीनों लिख दिए। जिसकी पावर 1 हो, डिग्री हो, हाईएस्ट डिग्री 1 हो दैट इज लीनियर, हाईएस्ट डिग्री 2 हो दैट इज क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 3 हो दैट इज क्यूबिक। हाईएस्ट डिग्री 1 है, 2 है, तो ये क्या बन जाए? क्वाड्रेटिक बन जाए। अगला एग्जांपल ले,
x माइनस एक्स स्क्वायर क्या बच्चों हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड एग्जांपल, और यहाँ बच्चों सॉरी क्यूब था, यहाँ पे क्यूब हो तो क्या रहे पावर 3 और तो 3 चाहिए, दैट इज क्यूबिट। जितनी पावर 1 पावर है तो लाइनर लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेट, 3 है तो क्यूबिट। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 क्या बन गया बच्चों, ये सिंपल है बच्चों, पावर 2 है क्वाड्रेट बन गया, हाईएस्ट पावर। वन प्लस एक्स हाईएस्ट पावर 1 क्या बन गया, ये लीनियर। ठीक है बच्चों, थ्री एक्स दैट इज आल्सो 1 लीनियर, आर स्क्वायर quadrate, and last one is 7x cube power 3 that is it cubit. So बच्चों that is the end of exercise 2.1। 5 सम में सभी सम कर लिया अपन ने, वेरी सिंपल सम। जिसने भी इंट्रोडक्शन ध्यान से पढ़ा है उसके लिए सम करना कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों। इंट्रोडक्शन ध्यान से पढ़ लो बच्चों, हर सम टिप से हो जाएगा। आई थिंक क्लियर बच्चों। तो बच्चों जिसको भी अच्छा लगे प्लीज 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 कमेंट कीजिए मुझे कैसा लगा, मुझे पता लगा आपने पूरा वीडियो देखा है। लाइक कीजिए वीडियो ताकि उससे मेरा हौसला बढ़े, मैं आगे वीडियो बना सकूं। और शेयर तो जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को हेल्प हो सके। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको क्या होगा, कोई भी मेरा नया वीडियो आता है आपके पास इंटीमेशन आ जाएगा कि आप मेरा अगला वीडियो देख सकें टाइम टू टाइम। तो बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग एक आईटीटी एक्सरसाइज रिलेटेड 2.2। तो बच्चों पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए और पढ़ पढ़ाने वाले बनिए। थैंक्स बच्चों, हैव ए नाइस डे।